हेलो। कैसे हैं दोस्तों आप सब? लीजिए आ गए खुशखबरी जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, जिसके लिए सब कोई बेचैन हुए पड़े थे। काउंसलिंग की जो डेट जो है वो घोषित कर दी गई है। काउंसलिंग जो आपकी शुरू है और वो है 14 दिसंबर से। ठीक है, 14 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है। वो है 2 पाली में आयोजित की जाएगी। 2 पाली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी के जो अभी जो है नोटिस डला हुआ है बिहार एसएससी के साइट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आज का डला हुआ नोटिस देखिए, डेट देखिए 7/12/2021 में है और कौन से 060600114 में है। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मुख्य वेबसाइट पर जो है सो 14,410 कैंडिडेट योग पाए गए अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर दिनांक 4 द्वारा प्रदर्शित कर 4 तारीख को जो है सो प्रदर्शित कर दी गई थी। अब उनके प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी 14 तारीख से लेकर 24 तक एएन कॉलेज पटना पानी टंकी के पास। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एएन कॉलेज में यह जो है सो लिया जा रहा है। काउंसलिंग से संबंधित कार्यक्रम जो है आयोग के वेबसाइट पर तिथिवार और पालीवार के नीचे प्रदर्शित कर दी गई है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि काउंसलिंग का जो सेंटर है वो है, गौर से देख लीजिए दोस्तों, काउंसलिंग का जो सेंटर है वो है एएन कॉलेज पटना, पश्चिम में स्थित कॉलेज का तीसरा द्वार कैनरा बैंक के सामने, थर्ड गेट के पास जो है दोस्तों, एएन कॉलेज के तीसरे गेट पे जो है पानी टंकी के पास में स्थित है, कैनरा बैंक के सामने में, वहां जाना होगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर तिथिवार उपस्थित हो गई है। अब देखते हैं दोस्तों, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, औपबंधिक रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता इत्यादि से संबंधित विशिष्ट मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्रों के साथ जो है मिलाया जाएगा दोस्तों। तो यहां पर गौर कीजिएगा। दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जितना भी है शैक्षणिक योग्यता, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होगा आपका, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, सब कुछ जो है सो अपना टेक्निकल कोई है तो सब मूल प्रमाण पत्र आप ले चले वहां पर। ठीक है, सब ले जाना है। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान के लिए उसको जो है बायोमेट्रिक मिलाया जाएगा, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डेटा से मैच कराया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। गौर से देखिए दोस्तों, जिसका बायोमेट्रिक मिलान होगा उसका ही स्क्रूटनी किया जाएगा। मिलान अगर गलती हुई या अगर किसी तरह बायोमेट्रिक नहीं मिला तो उसके विरुद्ध लिखा हुआ है कि उसके विरुद्ध, अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग जो है स्वतंत्र है। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी की प्रत्येक आवश्यक खंडिका को भरें और अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा हाल का खींचा हुआ फोटो चिपकाएं। गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फोटो की बात की गई है, एक तो आपको प्रपत्र 1 भरना है और दूसरा है कि हाल का खींचा हुआ, रिसेंटली खींचा हुआ फोटो चिपकाना है उस पर। आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 तथा प्रपत्र बी आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। प्रपत्र 18B जो है सो वो भी है, वो प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। आयोग दोस्तों आपको आयोग के वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा ये सब। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्रमाण पत्र जिसको जरूरी है, जो वहां पर ले जाएंगे। आमंत्रित अभ्यर्थी विहित पत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ पेन ड्राइव में संधारित कर काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करेंगे। वे इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे तथा वांछित डेटा काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसे आयोग अपने सिस्टम पर कॉपी कर अभ्यर्थियों को वापस कर दिया जाएगा। पेन ड्राइव में प्रासंगिक प्रमाण पत्रों के स्कैन्ड पीडीएफ अतिरिक्त कोई अन्य डाटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहां पर कहा गया है कि विहित प्रपत्र जो है, विहित प्रपत्र 1 चाहिए, उसको आप भर लीजिए। और दूसरी बात कही गई है कि पेन ड्राइव ले जाना है आपको, पेन ड्राइव ले जाना है। पेन ड्राइव में आप क्या करिए कि आपके जितने भी मूल प्रमाण पत्र है, जितने भी आपके मूल प्रमाण पत्र है, सबको पीडीएफ के रूप में स्कैन कर लीजिए। स्कैन कर उसमें जो है सो स्टोर कर लीजिए काउंसलिंग, और वो पेन ड्राइव आपको ले जाना है।
इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा बिहार एसएससी लोचा कर दिया है। लोचा ये है कि आपको पेन ड्राइव बनाना होगा। पेन ड्राइव में अपने कॉपी को स्कैन कीजिए जितने भी आपके मूल प्रमाण पत्र हैं, और उसमें जो है सो मेंस का जो रोल नंबर था, मेंस का जो था, उसके साथ जो है सो आप उसको अटैच करके तब जो है सो वहाँ पर ले जाइए। पेन ड्राइव में प्रासंगिक जो भी है वही सिर्फ वही प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। पेन उस टाइम क्या करेंगे, बिहार एसएससी में क्या किया जाएगा, आपका जो है वो सिस्टम में कॉपी कर लिया जाएगा। पेन ड्राइव आपसे लिया जाएगा वहाँ पर, और पेन ड्राइव में लेने के बाद वो कॉपी कर लिया जाएगा और फिर आपको वो पेन ड्राइव वापस कर दिया जाएगा। और दूसरी बात है, अभ्यर्थी अपने छात्र निम्नांकित प्रमाण पत्रों का मूल प्रति उसकी स्वअभिप्रमाणित छाया प्रतियों को क्रमवार व्यवस्थित करके जरूर लाएं। इसी तरह इस क्रम में ही आपको सजाना है, जो कि जो नीचे में डाटा जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसको उसी तरह से सजाना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रपत्र 1 होना चाहिए, फोटोयुक्त प्रपत्र 1 होना चाहिए। दूसरा है पीटी और मेंस में जो हमारा एडमिट कार्ड था वो पीटी और मेंस का एडमिट कार्ड दोनों चाहिए, उसकी 3 कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद मैट्रिक में जो मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्रक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अंक पत्रक और मूल प्रमाण पत्र दोनों की बात कही गई है। उसके बाद इंटरमीडिएट में जो है उसी तरह अंक पत्रक और प्रमाण पत्र उसका चाहिए। SC ST का जो है जनजाति के लिए, SC ST के कैटेगरी के लिए चाहिए सक्षम पदाधिकारी से। OBC से हैं आप तो OBC ले जाइए, नॉन क्रीमी लेयर खासकर। उसके बाद अगर कोई विकलांगता से संबंधित है तो विकलांगता प्रमाण पत्र उनको चाहिए। इस तरह का टंकन प्रमाण पत्र चाहिए, टंकन अगर कोई है तो टंकन प्रमाण पत्र चाहिए। आंसू लेखन है तो आंसू लेखन का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज अगर कोई है, किसी के पास कंप्यूटर नॉलेज है तो वो कंप्यूटर नॉलेज का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद जो है अगर कोई DCA किए हुए हैं, सरकारी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस तरह के जितने टेक्निकल है वो टेक्निकल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज में किए हुए हैं तो फॉरेन लैंग्वेज के लिए चाहिए। फोटोयुक्त, यहाँ पर देखिए दोस्तों, फोटोयुक्त आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो सब इनको चाहिए। अब दोस्तों आगे अगला जो है क्रम संख्या 1 से 17 तक अंकित प्रमाण पत्रों जो लागू हो, मूल एवं 3 सेट में स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति करें। मूल भी रखना है और 3 सेट में स्वअभिप्रमाणित छाया भी रखना है। उसके बाद 19 में दिया है पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्र जो लागू हो का स्कैन्ड कॉपी PDF के फॉर्म में रखना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि एक तो आपको हार्ड कॉपी ले जानी है 3 सेट में, और दूसरा सॉफ्ट कॉपी भी ले जानी है 3 सेट में, स्कैन करके ले जाना है पेन ड्राइव के रूप में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे जो है आगे क्या क्या है। अब देखिए दोस्तों गौर से देखिए, यहाँ पर जो प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है सो 31/10/2014 तक ही मान्य होगी। मतलब उससे पहले का ही होना चाहिए। आप जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जो भी आप हैं, वो 31/10/2014 से पहले का ही होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जाति प्रमाण पत्र जो है दोस्तों किसके लिए, SC ST कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए 31 से लेकर और इतना जो भी लागू हो, प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 और 13/3/2016 जो भी लागू हो तक ही मानना, उससे पहले तक का होना चाहिए। OBC EBC कैटेगरी के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो भी 2016 दिया गया है दोस्तों। 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रपत्र 18B में स्वघोषणा हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है, अगर आपके पास EBC जो आप बनवाए हैं दोस्तों, अगर EBC जो आप बनवाए हैं तो वो EBC अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको वहाँ पर फॉर्म नंबर 18 का जो B है वो दिया जाएगा, उसको भर लीजिए, उस पर सिग्नेचर कर लीजिए और सौंप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ दिया हुआ है काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही उन्हें योग्य पाए जाने पर विशेष अर्हता प्राथमिकता विकल्प मेधाक्रम के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटन
की कार्रवाई कराई जाएगी। सेवा आवंटन की जो कार्रवाई है, जो भी पोस्ट जो मिलेगा वो इस तरह से, मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग में आप चले आए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। आपको पूरा जो है सो वहाँ से वहाँ तक पूरा कागज पत्र सब कुछ सही होना चाहिए। अब यहाँ पर गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं, काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, उनको निर्देश दिया जाता है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, अभ्यर्थी किसी को नहीं लाएंगे और हमेशा मास्क पहने रहेंगे। अपना हैंड सैनिटाइजर और वाटर बोतल साथ में ही लेकर आएंगे। सरकार जो है सो इसमें सभी निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करेंगे। सरकारी आदेश का जितना भी पालन है उसका मुख्य रूप से किया जाएगा। यही है दोस्तों प्रपत्र एक यही है। इस प्रपत्र एक में जो है सो कहा गया है यही भरना है, यहाँ पर फोटो चिपकाना है जिस पे आप सिग्नेचर करिएगा, ठीक है। और ये आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी और कहीं नहीं मिलेगा, इसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कीजिए और मिल जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, यही है। इस फॉर्म को आप अच्छे से देख लीजिए। ये हो गया और ये हुआ 18 का जो बी था, जो अगर किसी का ओबीसी जो ओबीसी बनवाया हुआ है और वह ओबीसी 1 साल से पुराना है, 1 साल से अगर पुराना है तो उनको जो है सो यही फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए, ठीक है। उनको यही फॉर्म नंबर 18B जो है यही भरने के लिए दिया जाएगा। ये आप भरकर और उनको सौंप दीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। अब है लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लीजिए कि इन्होंने जो है सो लिस्ट जारी किया है और लिस्ट में जो है सबसे पहले दोस्तों इन्होंने हम आपको बता दें टोटल जो कैंडिडेट है वो है 14,410। इतना कैंडिडेट को इनको काउंसलिंग करवाना है। 2 शिफ्ट में करवाया जा रहा है। कितना शिफ्ट है? पर डे जो है सो 2 शिफ्ट में एक काउंसलिंग करवाया जा रहा है और यह जो है सो 14 तारीख से लेकर और 24 दिसंबर तक चलेगा। 10 दिन में, जो 10 से 11 दिन में जो है ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करा रहा है काउंसलिंग का, ठीक है दोस्तों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जो भी हैं अपना पेपर जो है सो हमेशा रेडी रखिए और कल जो है सो दोस्तों हम काउंसलिंग पेपर कैसे करना है, क्या करना है, उस पर एक वीडियो जरूर लाएंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।